और अब राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर, सिविल लाइन सोडाला इलाके में तेज बारिश हो रही है, तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राजधानी में हालांकि मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और कल हालांकि हल्की धूप थी, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है और अब एक बार फिर से बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है और सहयोगी दीपक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, अपडेट दे, बारिश का दौर शुरू हो चुका है राजधानी में। बिल्कुल, देखिए आज भगवान भोलेनाथ के सावन का तीसरा सोमवार है। जयपुर के अंदर बूढ़ी तीज की सवारी निकल रही है, शाही तीज की, और शाही बूंदों ने बूढ़ी तीज का स्वागत किया है और साथ में भगवान इंद्रदेव आज बहुत मेहरबान है और भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक कर रहे हैं। अब तक की सबसे तेज बारिश इसे कहा जा सकता है जयपुर की। और आप देखेंगे ये सिसकिम इलाका है, पौष इलाका है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे यहाँ जल भराव जैसी स्थिति है वो निकल गई है। आज तीज माता की सवारी भी निकल रही है, तो तीज माता का जो वेलकम है वो बूंदों से किया गया है, शाही बूंदों से किया गया है। राशि ठाट बाट से बूढ़ी तीज माता की सवारी निकल रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आज पूरा शहर है जो गर्मी उमस से बहुत परेशान था, उनके थोड़े इस बारिश ने राहत दी है, लेकिन ये राहत कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा कर गई है, क्योंकि जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ लॉ लाइन एरिया है वहाँ पर कुछ देर की बारिश, जो झमाझम बारिश हो रही है, उससे जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी है वो बहता हुआ नज़र आ रहा है और जो इस वक्त का जो समय है वो ऑफिस यानी कि छुट्टी का वक्त है और छुट्टी के वक्त यानी कि दफ्तर का समय समाप्त हो चुका है लोगों के। लेकिन इस बारिश ने पहिए कहीं ना कहीं थाम दिए हैं। जो लोग अपने घर की तरफ निकलने वाले थे उन्होंने अभी दफ्तरों का ही अभी वो बैठे हैं और इस बारिश का रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पानी बहुत अमृत का काम करता है, लेकिन हमारा सिस्टम इसे सजोने के लिए पूरी तरीके से फेल साबित होता है। जो ये शहर की सड़कों पर, क्योंकि देखिए अभी कल पौधारोपण भी हुआ है हालांकि, लेकिन जगह जगह पर ये पानी काम करेगा अमृत का। लेकिन कई शहर की जो सड़कें हैं, जो निचले इलाके हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये बारिश है वो टेंशन वाली होती है, क्योंकि जहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति होती है, जहाँ लॉ लाइन एरिया है, वहाँ पर लोगों की बारिश होने के साथ में उनकी बेचैनी है, दिल की धड़कन है वो तेज़ होने लग जाती है। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जयपुर शहर के जो कि हर बारिश के अंदर पानी के अंदर लबालब भर जाते हैं और सिस्टम की पोल खोल कर रख देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर मीटिंगें ले रहे हैं और जो गड्ढों पर, सड़कों पर जो गड्ढे हो रहे हैं, चाहे सीवरेज की यदि हम बात करें तो उनमें थोड़ा सुधार ज़रूर हुआ है। और जिस तरह की मुहिम जयपुर में चलाई गई है, क्योंकि देखिए जब बारिश का पानी बढ़ता है, जल भराव होता है, तो शहर की सड़कों पर गड्ढे नज़र नहीं आते हैं। तो गड्ढे जब नज़र नहीं आते हैं तो हादसे होते हैं, और जब हादसे होते हैं तो अस्पताल में पहुंचते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो एक पूरी रॉ चलती है कि जब बारिश का भले ही हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इसके वेलकम के लिए, कई जगह पर चुनरी है वो उड़ाई जाती है पानी के लिए, लेकिन खेत खलियान जो हैं वो इस तरह इस बारिश के जो काश्तकार हैं, किसान हैं, उनके लिए बारिश है बहुत अच्छी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज जयपुर में बहुत दिनों बाद भगवान इंद्रदेव हैं इतने मेहरबान हुए हैं। हालांकि ये कुछ देर की बारिश थी, लेकिन कुछ देर की बारिश ने थोड़ी यहाँ पर राहत दी है, क्योंकि जो सफोकेशन, जो उमस जैसी स्थिति 3 से 4 दिन से यहाँ पर हो रही थी, मौसम विभाग लगातार अलर्ट यहाँ जारी कर रहा था। झालावाड़ है, अजमेर है, टोंक है, इन इलाकों में भले जगह जगह जल भराव जैसी स्थितियां हैं, स्कूल की छुट्टियां कर दी है, लेकिन पिंक सिटी, जिसे पिंक सिटी में आज जमकर है वो मेघ हैं वो बरसे हैं और मेघ बरसने से लोगों के चेहरे पर खुशी है। जयपुर राइट्स के जो चेहरे हैं वो यहाँ पर खिले हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर इस बारिश ने थोड़ा सा माहौल है वो उनके लिए मुसीबत में जो लोग हैं वो है, क्योंकि जहाँ लो लाइन एरिया होते हैं, वाटर लॉकिंग जैसी स्थिति जहाँ पर होती है, वहाँ गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं और गाड़ियों के पहिए थमने के साथ में लोग हैं
जो निचले इलाकों के अंदर रहते हैं। हालांकि कोशिश रहती है कि जल भराव जैसी स्थिति नहीं हो, मड पंप है उनको लगाया जाए, जेडीए है, नगर निगम दोनों है, ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज की बात करें तो वो तमाम मशीनरी बारिश का दौर एक तरफ जारी है तो वहीं हमारी थोड़ी उमस से जो राहत है वो मिलती हुई भी नजर आ रही है। और आपको जयपुर से ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर नहीं हो पा रही फ्लाइट्स की लैंडिंग और जाहिर सी बात है ये बारिश की वजह से है। तेज बारिश के चलते फ्लाइट की लैंडिंग में परेशानी हो रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी से जयपुर फ्लाइट IX 1596, इंडिगो की मुंबई से जयपुर फ्लाइट और इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई से जयपुर फ्लाइट जो अभी तक लैंड नहीं हो पाई है, इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई है। और काशीराम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। काशीराम, बारिश की वजह से फ्लाइट्स की लैंडिंग में देरी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए मेरा फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही है क्योंकि तेज बारिश है इस समय जयपुर एयरपोर्ट पर और तेज बारिश के चलते जो दृश्यता जितनी प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। साथ ही टर्बुलेंस का डर भी रहता है इस दौरान। इसी वजह से जो फ्लाइट से ज्यादातर उनको अभी 5 से 8,000 फीट हाइट पर रखा हुआ है, होल्ड पर रखा हुआ है ATC ने। और ऐसी 4 फ्लाइट्स हैं जिनकी लैंडिंग में अभी फिलहाल दिक्कत हो रही है, इनको होल्ड पर रखा गया है। इनमें एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी से जयपुर फ्लाइट है IX 1596। इसके अलावा एक इंडिगो की फ्लाइट है 6C241 जो कि मुंबई से जयपुर आई है। एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट मुंबई से जो जयपुर आई है IX 1214 और एयर इंडिया की एक फ्लाइट है मुंबई से जयपुर की AI 621। तो इस तरह से ये चारों फ्लाइट हैं जो फिलहाल होल्ड पर हैं और इंतजार ये किया जा रहा है कि जैसे ही दृश्यता सुधरती है, यानी बारिश का जो बारिश जो तेज बारिश हो रही है वो कम पड़ती है, उसके बाद इन फ्लाइट्स को लैंडिंग कराया जाएगा। फिलहाल ATC ने इन सभी चारों फ्लाइट्स को होल्ड पर रखा हुआ है और ये जो चारों फ्लाइट्स के यात्री हैं वो विमानों में निश्चित रूप से परेशान हो रहे होंगे क्योंकि जब लगातार फ्लाइट होल्ड पर होती है और चक्कर काटती रहती है आसमान में तो यात्रियों के लिए एक डर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और जब लगातार ज्यादा समय बढ़ जाता है, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा का समय फिलहाल यात्रियों को हो चुका है इन फ्लाइट में, और अगर यही स्थिति थोड़ी देर और जारी रहती है तो यात्रियों के लिए चिंता बढ़ जाएगी। हालांकि ATC प्रयास ये करेगी कि थोड़ी देर में ही इन फ्लाइट्स को लैंड कराया जा सके। बिल्कुल काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फ्लाइट्स की लैंडिंग जल्दी हो सके ये जरूर होगा, लेकिन क्योंकि अभी बारिश का दौर जारी है तो थोड़ी सी इस वक्त परेशानी हो रही है। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए अब बारिश हो रही है और जैसा आप पहले जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो लोगों का ऑफिस से निकलने का वक्त होता है और जब इस वक्त बारिश होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि जाम की स्थिति बन जाती है। उसको लेकर भी शायद धीरे धीरे तस्वीरें सामने आएंगी या शायद एक जगह कहीं जो मेन रोड्स है वहां पर जाम लगना भी शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, देखिए सचिवालय है, उद्योग भवन है या कह सकते हैं अंबेडकर सर्किल, रामबाग और जगह जगह पर जहां पर ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा लोड रहता है। 22 गोदाम की बात करें, अजमेर पुलिया की बात करें, कमला नेहरू नगर की बात करें, सिरसी रोड की बात करें और जहां जहां ये मेघ बरस रहे हैं वहां वहां पूरी तरीके से शहर है वो पूरी तरीके से थमा हुआ है। क्योंकि हालांकि ये ऑफिस ख़त्म होने का टाइम है, वो ख़त्म होने का समय है, तो ऐसे में जो लोग हैं बारिश में जहाँ थे वहाँ रुके हुए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि बारिश कई बार धीरे हो जाती है तो कई बार यहाँ पर तेज़ हो जाती है और ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ देख रहे हैं किस तरह से बारिश हो रही है और बारिश के साथ में सुकून भी है, सुकून के साथ में मुसीबत भी है। और ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से शहर की सड़कों पर ये जो इलाका है ये सीस्कीम इलाका है। सीस्कीम इलाके में यदि आप जाएंगे तो कुछ दूरी पर सचिवालय है, हाई कोर्ट है, यहाँ पर इनकम टैक्स का ऑफिस है, तमाम जो उद्योग भवन है। यदि अंबेडकर सर्किल से हम विधानसभा की तरफ चलेंगे और लगातार बादलों की जो गड़गड़ाहट है यानी कि बिजली है वो कड़क रही है, बादलों की गड़गड़ाहट है वो सुनाई दे रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बादल बहुत अच्छे बरस रहे हैं और ज़रूरी भी है इस मानसून के लिए। कई इस बार जो बारिश हुई है उससे कई बांध हैं आ रखा है इस वक्त, यानी मॉनसून चल रहा है और ऐसे में बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि थोड़े